हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 75% लोग जो हैं वो किसी न किसी प्रकार से ईश्वर पर विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, वो आस्तिक हैं और इस कारण वो समझते हैं कि मैं तो धार्मिक हूँ, मेरे जीवन में समस्या नहीं आनी चाहिए। जो भी मेरे में जीवन में दुख है, तकलीफ है, उसे दूर करना ईश्वर का काम है, परमात्मा का काम है। और लोग कहीं ना कहीं मंदिरों में जो भीड़ लगाए हैं, मस्जिदों में जो नमाज पढ़ रहे हैं, गिरजाघरों में जो लोग दिखाई देते हैं, वो इसी उम्मीद से जाते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी, उन्हें जो जीवन में दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, उसका भगवान हल देगा, ईश्वर दूर कर लेगा। उनकी जो सपने हैं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को ईश्वर पूरा कर देगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में ईश्वर पर विश्वास भर कर लेने से हमारे जीवन से समस्याएं दूर हो सकती है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा अगर कहें तो कुछ भी नहीं कि आप सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करने लगें और आपके जीवन में समस्याएं दूर हो जाए, आपके जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो समाप्त हो जाए, आपके जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं आपके, वो पूरे होने लगे। ऐसा रहता तो निश्चित तौर पे जो धार्मिक आदमी है, जो आस्तिक आदमी है, जितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में कोई पीड़ा नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई समस्या नहीं आती। उनके जीवन में सिर्फ मौज ही मौज होता, मस्ती ही मस्ती होती। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। उनके जीवन में भी उसी प्रकार कष्ट है, पीड़ा है, उसी प्रकार दुख है जैसे कि किसी और व्यक्ति के होगा जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, समस्या, इस सब का संबंध कहीं ना कहीं, इस सब का संबंध अगर देखें तो डायरेक्ट रूप से ईश्वर से है ही नहीं। चाहे कोई माने ईश्वर को या ना माने, ऐसा है नहीं कि कोई ईश्वर को मानता है इसलिए उसे दुख है और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे दुख नहीं होगा। या ऐसा भी नहीं है कि जो ईश्वर को मानता है उसे दुख नहीं होगा, जो नहीं मानता उसे होगा, बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी हम करते हैं, वो सब हम समाज से लेके करते हैं। हमारे पास कुछ धारणा है, कुछ इतिहास से आ रहा है, कुछ अतीत से आ रहा है, उस अनुसार हमारा निर्माण हुआ है। जो हमारी चेतना है वो विशुद्ध रूप से तो है नहीं। बचपन से ही हमारे भीतर कई प्रकार की चीज़ें भरी जाती हैं, कई प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं और उस प्रकार हम अपनी एक छवि बना लेते हैं। उसी छवि के अनुसार हमारे सपने हो जाते हैं, उसी छवि के अनुसार हमारी इच्छाएं हो जाती हैं, उसी छवि के अनुसार हमारे सुख दुख हो जाते हैं। तो बताइए कि इससे ईश्वर का क्या लेना देना है। आप एक परिवेश में जन्म लेते हैं, उस परिवेश अनुसार आपका संस्कार पड़ता है मन पर, जीवन पर, उस अनुसार आपकी इच्छाएं, सपने हो जाते हैं, कर्म हो जाते हैं और फिर आप कहने लगे कि नहीं, मेरे इच्छाओं को पूरा करना तो ईश्वर का काम है। आपका जन्म किसी खास परिस्थिति में हुआ, किसी खास घर में हुआ, किसी खास परिवेश में हुआ, उस अनुसार आपके मन पर संस्कार पड़ा, वैसे आपके सपने हो गए, वैसे आपके कर्म हो गए, विचार हो गए। तो इसमें ईश्वर का क्या लेना देना है, यह सोचने वाली बात है। हर चीज तो आप समाज से ग्रहण कर रहे हो, उस अनुसार आपके सपने बने हैं, आपकी इच्छाएं बनी हैं, तो ईश्वर से इसमें कोई लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसी प्रकार दोस्तों, आदमी के जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, उससे ईश्वर का कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो सब उसके पूर्व धारणाओं से आती है।
जो आदमी जीता है अपने आप को मानकर, उससे समस्याएं आती। बाकी ईश्वर से कोई लेना देना नहीं इन समस्याओं का। आप ईश्वर पर विश्वास करें या न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति उसी प्रकार आनंदित और सुखी रह सकता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, और एक व्यक्ति पूरा का पूरा जीवन दुखी रह सकता है, भले उसका ईश्वर पर गहरी आस्था विश्वास हो। क्योंकि ईश्वर से समस्याओं का दुख का लेना देना है ही नहीं। दुख का लेना देना सिर्फ इस बात से है कि आप अपने आप को कितना जानते हो, आपने जीवन में खुद को किस प्रकार देखा है, अपने आप को क्या मानते हो, किस अनुसार जीवन जीते हो, संसार की जो चीजें हैं उसको किस प्रकार अपने जीवन में स्थान दिया है। सब इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपके जीवन में दुख तकलीफ कितना होगा। इसीलिए अध्यात्म में आत्मज्ञान की महत्व है, आत्मज्ञान का महत्व है। कभी इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि आपको ईश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, आप ईश्वर को मानो, कभी नहीं कहा जाता। आपको यह बताया जाता है कि आप खुद को जानो कि आप क्या हो। क्योंकि हम जो हैं, जो अपने आप को माने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के बताए हुए बातों से ही अपना निर्धारण किए। जो समाज ने हमें बता दिया उसी को हम मान लेते हैं, उसी को हम जान लेते हैं। कभी कोशिश नहीं करते अपनी असली पहचान को जानने की, समझने की। और जो समाज में भेदभाव देखने को मिलता है, जो इस प्रकार से विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वो इसी कारण है कि अलग अलग समाज में हमारा जन्म होता है, पालन पोषण होता है। हर व्यक्ति अलग परिस्थिति में जन्म लेता है, पालन पोषण होता है। हर व्यक्ति का परिवार अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, संस्कार अलग है। और उन संस्कारों के कारण, उन शिक्षाओं के कारण व्यक्ति खुद को वैसा मान लेता है। नहीं तो कोई कारण नहीं था एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में कि भेद हो, कोई भेद ही नहीं है। आंतरिक दृष्टि से देखें तो कोई भेद नहीं है। सिर्फ बाहर से सूचनाओं के कारण, बाहर के संस्कार के कारण आदमी आदमी से दूर है, आदमी आदमी में भेद करता है, वरना कोई भेद नहीं है। तो हम अपने आप को कुछ माने हुए हैं, हमने अपने आप को किसी जाति में डाल रखा है, हमने अपना कोई पहचान बना रखी है, और उस पहचान से जुड़ी हुई कोई बात होती है तो हम चाहने लगते हैं कि भाई वैसा ना हो। ये तो प्रकृति है, ये तो संसार है, यहां तो होती रहेगी जो चीजें होना है। आप अपना अहंकार सिर्फ घुसा देते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो यही बाधा हो जाती है। अहंकार जैसा कुछ होता नहीं, अहंकार बिल्कुल झूठ चीज है, और व्यक्ति अहंकार मानकर ही खुद को जीता है। जो समाज ने झूठ पकड़ाया उसी को केंद्र बना के वह जीता है, तो फिर दुख तो मिलेगा ही, पीड़ा तो मिलेगी। अब इसमें ईश्वर क्या सहायता कर सकते हैं? ईश्वर पर विश्वास कर लेने से अगर समस्याएं दूर हो जाती तो निश्चित तौर पे मैं बार बार कहूंगा कि दुनिया का हर धार्मिक व्यक्ति सुखी होता, आनंदित होता, प्रसन्न होता। जो ईश्वर पर विश्वास करता वो प्रसन्न होता, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। इतनी सस्ती चीज नहीं है कि आप कुछ भी करते जाएं और दुख से बच जाए, पीड़ा से बच जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन हां, अगर आप उस ओर बढ़ते हैं, स्वयं को जानने की ओर, अपने जीवन से झूठ को हटाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में सत्य अवतरित होगा। और अध्यात्म की दृष्टि से कहें तो सत्य को ही ईश्वर कहा जाता है। अगर आपके जीवन में सत्य आता है, सत्य का बोध होता है, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। आपके जीवन में आनंद के फूल खुलते हैं, आपके चेहरे पे प्रसन्नता नजर आती है। उस प्रकार जीवन नहीं रहता जिस प्रकार आम व्यक्ति का होता है, जिस प्रकार लोग कष्टों से जूझ रहे होते हैं। आपके जीवन में भगवता स्थान लेती है, और निश्चित तौर पर वही रास्ता है जीवन में प्रसन्न होने का, खुश होने का। ईश्वर तक पहुंचना भी है तो खुद के द्वारा, सिर्फ विश्वास कर लेने भर से कुछ नहीं होता कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, मैं पूजा पाठ कर रहा हूं तो मेरी ईश्वर बातें सुन लेंगे। और आज जो धर्म के नाम पे हो रहा है वो यही तो हो रहा है, ईश्वर को खुश करने के लिए घूस दिया जाता है,
कि मैं आप पर इतने चढ़ावे किया हूं, मैं आपके लिए इतने व्रत उपवास किया हूं। कोई कभी ईश्वर नहीं कहते कि तुम ऐसा करो, बिल्कुल नहीं कहते। वो तो कुछ भी नहीं कहते, वो तो ये भी नहीं कहते कि तुम मुझे मानो, बिल्कुल नहीं। आपको स्वयं को जानना है, आपको आत्मज्ञान के द्वारा खुद को समझना है, जीवन के झूठ को दूर करना है। जीवन के झूठ दूर होता जाएगा ना, वैसे वैसे आपके जीवन में आनंद आता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन से दुख दूर होता जाएगा और आप ईश्वर के सच में करीब होते जाएंगे, सत्य के करीब होते जाएंगे। विश्वास भर कर लेने से कुछ नहीं होता। विश्वास बहुत आसान चीज है, सस्ती चीज है। मुझे इस पर विश्वास है, मुझे भगवान पे विश्वास है। जीवन में आप जो करते हैं वही करते रहें, जो आपकी धारणा है वही धारणा बनाए रहे, जीवन में झूठ को पकड़े रहें और ईश्वर पर बस विश्वास कर लें, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, दुख वैसे का वैसा ही बना रहेगा। आज दुनिया में देखें तो युद्ध चरम पर है। दो धार्मिक लोग आपस में लड़ते दिखाई देते हैं, अपने मान्यताओं के लिए, ईश्वर के लिए, गिरजाघर के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए लड़ते दिखाई देते हैं। क्या सच में ये लोग धार्मिक कहने लायक लोग हैं? क्या सच में इन्हें पता है ईश्वर के बारे में? क्या सच में इनको अगर ईश्वर पर विश्वास है तो इनके जीवन में समस्याएं क्यों हैं? क्यों आपस में ही लड़ रहे हैं जबकि दोनों ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं? क्यों इन्हें दिखाई नहीं देता कि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी मेरी तरह ही है, मेरे में और उसमें कोई भेद नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यक्ति खुद को नहीं जानता, क्योंकि व्यक्ति के पास आत्मज्ञान नहीं। जब व्यक्ति के पास आत्मज्ञान होता है ना, तो सब चीजें साफ साफ दिखाई देती है। दुनिया भी, प्रकृति भी, अपना जीवन भी, अहंकार भी, हर कुछ साफ हो जाता है और उसी सफाई की कोशिश करनी। ईश्वर के पर विश्वास कर लेने से आपके जीवन के दुख तकलीफ कुछ दूर नहीं होने वाला। ये बात को समझ जाइए। संतावना मिल जाती है कुछ पल के लिए कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन जो भी आपकी धारणा है, जो भी आप कर रहे हैं ना कर्म, वो सब आपके भीतर से आ रहा है, वो सब आप खुद को जो माने हैं उससे आ रहा है। आप अपना हाथ पर सब चलाते हैं, जितना हो सकता है वो करते हैं। जब कुछ नहीं बन पड़ता तब आप ईश्वर की सहायता लेना चाहते हैं। आपको सच में ईश्वर पर विश्वास होता तो एक काम भी ऐसा नहीं करते जो कि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ हो, या अगर आपके जीवन में कुछ घटित हो जाए तो उसके लिए दुखी भी नहीं होते, क्योंकि हो सकता है कि वो भी ईश्वर का मर्जी हो, लेकिन आप दुखी होते हैं, आप परेशान होते हैं। यह साफ जाहिर करता है कि आपको ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है, यह झूठ है आपका। आप बस अपने मन मुताबिक चीजें चाहते हैं और वैसी नहीं होती तो आप कहते हैं कि भाई ईश्वर तो मेरी सुनता ही नहीं है, या मैं अपने मन मुताबिक चीजों को ईश्वर से कराऊंगा। यह सब झूठी बातें हैं, इस सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर जीवन में फायदा चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो आपको अपने आप को जानना होगा, आपको अपने अहंकार को टटोलना होगा, अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि यहीं से द्वार खुलता है सत्य का, यहीं से द्वार खुलता है प्रेम का, मस्ती का, आनंद का, और कोई रास्ता नहीं है। तो निश्चित ही आप इस बात को समझ रहे होंगे और सच में आपको अपने जीवन से प्यार है, सच में आपको ईश्वर की ओर बढ़ना है, तो पहले अपने भीतर झांकना होगा, अपने जीवन के झूठ को दूर करना होगा, इस रास्ते पर चलना होगा। यहीं से आप ईश्वर के करीब जाएंगे। विश्वास भर कर लेने से, पूजा पाठ कर लेने से, कर्म कांड कर लेने से कोई फायदा नहीं। कुछ पल संतावना मिल सकती है, लेकिन वो अस्थायी समाधान नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।